हेलो एवरीवन। आज हम इस लेक्चर में एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। देखो, सॉरी फॉर लास्ट वीडियो जो प्लांट किंगडम है उसमें ना आधे से या फिर बाद में ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है। मैंने चेक करके नहीं देखा था और अभी भी ऐसा हुआ कि मैं इसका आधे से ज़्यादा लेक्चर रिकॉर्ड कर चुकी थी, बट फिर देखा कि ऑडियो तो सही आ ही नहीं रही, तो अब मैं फिर से वापस रिकॉर्ड कर रही हूँ। ओके, सो सॉरी फॉर यस्टरडेज वीडियो। चलो हम स्टार्ट करते हैं। क्या करना है, बुक निकाल लेनी है और पेन रखना है। मेरे साथ साथ हाईलाइट करते जाओ, पढ़ते चलो, ठीक है? हो जाएगा, डरना नहीं है। और मेन बात ये जो है एग्जाम्पल बेस्ड है, तो इनके एग्जाम्पल्स पहले याद रख लेना, ठीक है? बाद में क्योंकि इजी हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक? तो हम देखते हैं। अब देखो, सबसे पहले जो है क्या करेंगे, यहाँ से हम समझते हैं। एक मिनट, इसको हम थोड़ा मिटा लें क्योंकि मैंने अभी बताया कि मैं ये रिकॉर्ड कर चुकी थी एक बार। तो जस्ट अ सेकेंड। ओके, नाउ देखो, ये जो एरोज हैं उन पे ध्यान मत देना, सिर्फ मेरी बात सुनो। जो किंगडम एनिमेलिया होता है वो 2 में डिवाइडेड है। एक होते हैं इसमें नॉन कॉर्डेटा और एक होते हैं कॉर्डेटा, ठीक है? नॉन कॉर्डेटा के अंदर कौन कौन से फाइलम आते हैं? फाइलम पोरीफेरा, फाइलम नाइडेरिया, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केलमिन्थिस जिनको हम नेमाटोड्स भी बोलते हैं, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्क, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा। इसके ट्रिक क्या है? पीसीसीपी नाम है, ठीक है? पीसीसीपी नाम है, देखो ये याद करना पड़ेगा, ठीक है? नाउ कॉर्डेटा। कॉर्डेटा जो है एक मिनट, और जो कॉर्डेटा है वो उनके अंदर 3 सब फाइलम आते हैं। क्या क्या? यूरोकॉर्डेटा जिसको ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं, सेफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा जिसको क्रेनिएटा भी बोलते हैं। अब जो वर्टिब्रेट्स हैं उनको 2 डिवाइड करें, 2 डिवीजन किए उनके। एक है एग्नेथा मींस विदाउट जॉ, जिसके अंदर साइक्लोस्टोमेटा आते हैं, और जो नेथोस्टोमेटा है इनको डिवाइड किया है क्लास कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्ट्रिक्थिस। जो कॉन्ड्रिक्थिस है वो कार्टिलेजिनस फेस है और बोनी फेस है, और बाकी की क्लास क्या है? एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स। ऐसे ये डिवीजन है। ये मैंने ओवरव्यू दे दिया है, अब हम आगे इसको रीड करते हैं, ठीक? चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, व्हेन यू लुक अराउंड you will observe different animals with different structures and forms, ठीक है? हम जब आसपास देखेंगे हमारे, तो हमको अलग अलग टाइप के एनिमल्स दिखते हैं। As over 1,000,000 species of animals have been described till now, the need for classification becomes important. देखो, अभी तक क्या है ना, बहुत ज़्यादा मिलियन ऑफ स्पीसीज डिस्कवर्ड हो गई हैं एनिमल्स की, तो क्लासिफिकेशन की ज़रूरत तो है ना। इसीलिए तो क्लासिफिकेशन करके हमने क्या किया है, सारी जो न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीसीज हैं उनको ना एक सिस्टमेटिक पोजीशन असाइन कर दी है। अब हम देखते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? In spite of differences in structure and form of different animals, there are fundamental features common to various individuals. Means, देखो, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं उनके स्ट्रक्चर्स में, फॉर्म में, बट कुछ सिमिलैरिटीज भी तो होंगी ना। जैसे कहाँ कहाँ सिमिलैरिटीज मिल सकती है हमको? अरेंजमेंट ऑफ सेल्स में, बॉडी सिमेट्री में, नेचर ऑफ सीलोम में, और जो पैटर्न्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहाँ सिमिलैरिटीज मिल सकती हैं, ठीक है? दीज फीचर्स आर यूज्ड एज द बेसिस ऑफ एनिमल किंगडम। इन्हीं फीचर्स को यूज करके हमने क्लासिफिकेशन किया है एनिमल किंगडम का। अब हम इनमें से कुछ देखते हैं। सबसे पहले लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो, हमको कैसे याद करना है। हमको पता है सेल से मिलकर टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो जो पोरीफेरा है और उसको हम स्पॉन्जीज भी बोलते हैं, ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करता है। नाइडेरिया और टिनोफोरा टिश्यू लेवल शो करता है। प्लेटीहेलमिन्थिस का ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, और एस्केलमिन्थिस से लेके कॉर्डेट्स तक ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। नाउ पूरे पैरा में वही लिखा हुआ है, मेरे साथ साथ रीड करो। दो all members of Animalia are multicellular, all of them do not exhibit the same pattern of organization of cells. Means सारे मेंबर्स जो हैं वो मल्टीसेलुलर हैं, बट सबका सेम पैटर्न का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। सब में सेल्स जो हैं सेम पैटर्न से अरेंज नहीं हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन स्पॉन्जेस
द सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट्स। स्पॉन्जेस में जो सेल्स हैं वो कैसे अरेंज्ड हैं? लूज सेल एग्रीगेट्स जैसे, ठीक है। दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या एग्जिबिट करते हैं? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। सम डिवीजन ऑफ लेबर या फिर एक्टिविटीज अकर अमंग द सेल्स। देखो जो भी काम करना है ना वो डिवाइडेड है, अलग अलग सेल जो वो अलग अलग फंक्शन कर रही है। अब यही सीलन ट्रेट्स जो है, देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे चीज़ें और कॉम्प्लेक्स होते जाएगी, ठीक है। तो सीलन ट्रेट्स में क्या हो रहा है, जो अरेंजमेंट है सेल्स का वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। हेयर द सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन, जो सेल्स हैं जो सेम फंक्शन कर रही हैं वो सेल्स इकट्ठी एक जगह मिलके क्या है, टिश्यूज बना रही हैं। वो अरेंज हो गए टिश्यूज में, हमने उनको बोल दिया टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। अब धीरे से हम आगे जाएंगे। A still higher level of organization, that is organ level, is exhibited by members of platyhelminthes। ये जो platyhelminthes है वो organ level organization दिखाता है। And other higher phyla where tissues are grouped together to form organs। दूसरे जो higher phylum है वहाँ पे क्या tissues जुड़ के organs बनाते हैं, और दूसरे मल्टीपल ऑर्गन्स बन गए। अब वो हर एक ऑर्गन का जो है अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है, ठीक है। जैसे एनिमल्स लाइक एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क्स, इकाइनोडर्म्स एंड कॉर्डेट्स। इसमें क्या हुआ, जो ऑर्गन्स है ना, ऑर्गन्स हैव एसोसिएटेड टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम्स, मींस ऑर्गन्स ने आपस में जुड़ के फंक्शनल सिस्टम बना लिया है, और अपने हर एक सिस्टम को ना एक स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन दिया गया है। तो इस पैटर्न को क्या बोल रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे हैं। Now, the organ system in different groups of animals exhibit various patterns of complexities। देखो जो organ system है अलग अलग जो एनिमल्स में, जिन एनिमल्स में ऑर्गन सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन है उनमें और अलग अलग टाइप की कॉम्प्लेक्सिटीज भी होंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल द डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटीहेल्मिन्थेस हैज ओनली अ सिंगल ओपनिंग। जो प्लेटीहेल्मिन्थेस है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, उसके पास सिर्फ एक ही ओपनिंग है बॉडी के बाहर जो दोनों का काम कर रही है, एनस का काम भी कर रही है और माउथ का काम भी कर रही है, ठीक है। इसलिए हम उसको इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोल रहे हैं। अब अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज टू ओपनिंग्स। जो भी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगी उसकी दो ओपनिंग होगी, माउथ और एनस। हम यहाँ समझेंगे और अच्छे से। जो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर आता है CCP मीन्स नाइडेरिया, सीलेंट्रेट्स और प्लेटीहेल्मिन्थेस। इनके पास वन ओपनिंग होगी, और इसके बाद वाले मीन्स एस्केल्मिन्थेस से कॉर्डेटा तक इनके पास टू ओपनिंग होगी, मीन्स एक माउथ होगा एक एनस होगा। इसको हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। अब सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा देखेंगे, वो भी टू टाइप का है, एक है ओपन एक है क्लोज्ड। ओपन मीन्स जिसमें जो हार्ट है वो ब्लड पंप कर रहा है और डायरेक्ट सेल्स और टिश्यूज तक पहुंच रहा है, ठीक है। ओपन टाइप इन विच द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बाथ्ड इन इट। क्लोज टाइप का कैसा होता है, जो क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें क्या होगा, ब्लड जो है वेसल्स में होता है। वेसल्स कौन कौन सी होती हैं, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज मीन्स वेसल्स की थ्रू जो ब्लड है वो डिफरेंट टिश्यूज सेल्स तक पहुंच रहा है। अब हम सिमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सिमेट्री जो है वो तीन सिमेट्री होंगे एनिमल्स में, कौन कौन सी, या तो वो एसिमेट्रिकल हो सकता है, या तो रेडियली सिमेट्रिकल हो सकता है, या तो बायलेटरल सिमेट्रिकल हो सकता है। देखो ऑलरेडी हाईलाइटेड है, स्पॉन्जीज आर मोस्टली एसिमेट्रिकल। ये जो हाईलाइटेड पार्ट है ना ये विपिन सर का एनोटेड PDF है, हम उनके PDF से पढ़ रहे हैं। इसमें जो भी क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर्स में या फिर जो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ऑलरेडी हाईलाइटेड है, ठीक। Now, sponges are mostly asymmetrical. That is, any plane that passes through the center does not divide them into equal halves. Means asymmetrical means क्या होता है, हम किसी भी प्लेन से पास कर ले, सेंटर से कोई भी प्लेन पास कर ले, उनकी बॉडी दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगी। When any plane passing through the central axis of body divides the organism in two identical halves. It's called radial symmetry. रेडियल सिमेट्री क्या होता है, देखो रेडियस से रिलेट करो, मान लो ये सेंटर है, ये अलॉन्ग रेडियस, अब ये तो पूरा डायमीटर हो गया, ठीक है। तो मीन्स हम कहीं से भी किसी भी प्लेन से पास करें उनकी बॉडी जो है दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाती है, इसको हम रेडियल सिमेट्री बोलते हैं।
इनके एग्जाम्पल्स क्या है? सीलेंट्रेट्स, टीनोफोर्स एंड एकाइनोडर्म। ठीक, नाउ एनिमल्स लाइक एनालिड्स, arthropods etc., where the body can be divided into identical left and right halves in only one plane, means जिसमें सिर्फ एक ही प्लेन से, मीन सेंटर से पास कर रहा है, बट एक ही प्लेन हो जिसमें बॉडी डिवाइड हो सके दो इक्वल हाफ्स में, उसको हम बायलेटरल सिमेट्री बोलते हैं। ये एग्जांपल दिख रहा है, देखो ये है, इसको हम किसी भी प्लेन से डिवाइड करेंगे ना, ये डिवाइड हो जाएगा दो इक्वल हाफ्स में, तो इसकी रेडियल सिमेट्री हुई। ठीक है, रेडियल सिमेट्री हुई। नाउ ये जो है क्रैब है, इसको ये नहीं, ये स्कॉर्पियन है, तो इसमें क्या होगा, जब हम इस प्लेन से पास कर रहे हैं तो ये बायलेटरली सिमेट्रिकल डिवाइड हो रहा है। ओके, तो अब हम देखेंगे डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। सबको पता है जर्म लेयर्स होती हैं, तो कितनी जर्म लेयर्स होती हैं बॉडी में? 3 जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। ठीक, नाउ कुछ डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, कुछ ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक कौन होंगे? जिनके पास 2 लेयर्स होंगी, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, और ट्रिप्लोब्लास्टिक उसको बोलेंगे जिसके पास मेसोडर्म भी होगी। नाउ चलो रीड करते हैं हम अब। एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इन 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स, मीन्स 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स में सेल्स अरेंज है, दैट इज एक्सटर्नल, जो बाहर की तरफ है वो एक्टोडर्म है और अंदर की तरफ एंडोडर्म है, उनको हम डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? सीलेंट्रेट्स। ठीक, अब एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर, एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर मेसोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। यहाँ पे देखो फिगर जो है 4.2 में, ये जो लेयर है अभी डिफरेंशिएट नहीं हुई मेसोडर्म में, ये अनडिफरेंशिएटेड लेयर है। ठीक है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, इस लेयर को हम मेसोग्लिया बोलते हैं। अब कमेंट में मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि ये मेसोग्लिया किस में प्रेजेंट होती है। ओके, अब देखो इस फिगर में देखोगे, ये एक्टोडर्म हो गई, ये एंडोडर्म हो गई और बीच में मेसोडर्म हो गई। हम आगे देखेंगे अब। Those animals in which the developing embryo has a third germinal layer, that is mesoderm, in between the ectoderm and endoderm are called diploblastic animals. Means ऐसे एनिमल्स जिनका जो एम्ब्रियो है उनमें थर्ड जर्मिनल लेयर भी है, मींस एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मेसोडर्म है, तो उनको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स बोलते हैं, जो कि प्लेटीहेल्मिन्थ से कॉर्डेट्स तक होती है। देखो इनको याद कैसे रखना है, इनको ये लिखा हुआ है हमको। जो डिप्लोब्लास्टिक है कौन होगा? सीसी, जो सीलेंट्रेट्स और टीनोफोरा है वो डिप्लोब्लास्टिक होंगे, बाकी प्लेटीहेल्मिन्थस से लेके कॉर्डेटा तक ट्रिप्लोब्लास्ट होंगे। ठीक है सारे। अब हम देखते हैं सीलोम। सीलोम क्या होता है? सीलोम मीन्स कैविटी। ठीक है, तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लासिफिकेशन। देखो ये कैविटी है कहाँ? ये बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में है। द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड सीलोम। देखो जो बॉडी कैविटी मेसोडर्म से लाइन होगी उसको हम सीलोम बोलेंगे। देखो तो एनिमल्स पोजिंग सीलोम, देखो पहले हम यहाँ पढ़ते हैं फिर वो आसान हो जाएगा। हमने 3 में डिवाइड करा है, एक है एसीलोमेट्स, एक है सीडोसीलोमेट्स और एक है सीलोमेट्स। ठीक है, देखो तो एसीलोमेट्स में जिनके पास कैविटी ही नहीं है, सीडोसीलोमेट्स मीन्स फॉल्स सीलोम बोल रहे हैं, और सीलोमेट्स मीन्स ट्रू सीलोमेट्स। अब ट्रू सीलोमेट्स वो होते हैं जिनमें मेसोडर्म से जो लाइनिंग है वो कवर होती, अंडरलाइन होती है, तो वो ट्रू सीलोम है। सीडोसीलोम मीन्स उनके पास कैविटी तो है बट मेसोडर्म से अंडरलाइन नहीं है, तो हमको सिर्फ सीडोसीलोमेट याद रखो। इसका एग्जाम्पल है एस्केलमिंथिस। ठीक है, तो इसके पहले के जितने भी आ रहे हैं वो एसीलोमेट्स होंगे। पीसीसीपी आता है इसके पहले, इट इज पोरीफेरा, नाइडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थिस, तो ये सारे एसीलोमेट्स होंगे। और एस्केलमिंथिस के बाद वाले जितने भी हैं वो सारे सीलोमेट्स के अंदर आएंगे, डेट इज एनालिडा से कॉर्डेटा तक। अब हम देखो पैरा पढ़ते हैं, पूरा वही लिखा हुआ है। एनिमल्स पोजेसिंग सीलोम आर कॉल्ड सीलोमेट्स। इसका एग्जाम्पल होता है एनालिड्स, मोलस्क, आर्थ्रोपोड्स, एकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। इन सम एनिमल द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। देखो कुछ एनिमल्स में बॉडी कैविटी जो है वो मेसोडर्म से लाइन नहीं होती है। इंस्टीड द मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउचेस इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। देखो ये फिगर दिख रहा है, ये एक्टोडर्म है, ठीक है, ये एक्टोडर्म है
ये एंडोडर्म है, ये है कैविटी, और ये जो है दिख रहा है ये है पाउचेस। जो मेसोडर्म है ना ऐसे पाउचेस में बिखरी हुई है, इसलिए ये जो बॉडी कैविटी है इसको हम सीडोसीलोम बोल रहे हैं, और जिन एनिमल्स में ये होती है उनको हम सीडोसीलोमेट्स बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है एस्केलमिंथीस। ठीक, नाउ द एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट आर कॉल्ड एसीलोमेट्स। देखो जिनमें है ही नहीं उनको एसीलोमेट्स बोलेंगे। उसका एग्जाम्पल है प्लेटीहेलमिंथस। अब हम डायग्राम देखेंगे। ये जो है सीलोमेट है। सीलोमेट क्यों है? क्योंकि ये जो बॉडी कैविटी है ना इसमें प्रॉपरली मेसोडर्म से कवर है। देखो ये मेसोडर्म और ये मेसोडर्म, ओके। इसमें स्कैटर्ड है और इसमें तो देखो कोई कैविटी ही नहीं है, तो वो हो गया एसीलोमेट। अब हम देखते हैं सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन कौन कौन शो करता है? एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स और कॉर्डेट्स शो करते हैं। इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। देखो कुछ एनिमल्स में जो बॉडी है वो डिवाइडेड होती है सेगमेंट्स में, ठीक है, एक्सटर्नली और इंटरनली, विद अ सीरियल रिपीटिशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। मींस या तो कुछ ऑर्गन्स में ये इसका रिपीटिशन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन अर्थवम, अर्थवम में क्या होता है, जो बॉडी होती है सोज दिस पैटर्न, ये पैटर्न दिखाती है। इस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन हम बोलते हैं, और ये जो फिनोमेना है इसको हम मेटामेरिज्म बोलते हैं। ठीक, अब देखते हैं, हम पहले डाइजेशन समझ लेते हैं ताकि बाद में हमको आसानी रहेगी। इंट्रासेलुलर डाइजेशन, एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन और बोथ, ठीक है। तो जो पॉरीफेरा है उसमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, और जो दोनों होता है जिसमें वो है सीसीपी, मीन्स नाइडेरिया, टिनोफोरा और प्लेटीहेलमिंथस। अब बचे गए जितने भी, जैसे जो हम हैं, बताओ ह्यूमंस में कौन सा डाइजेशन होता है? कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है उसमें सारे आ जाते हैं, एस्केलमिंथस से कॉर्डेट्स तक। अब हम देखते हैं नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या है? नोटोकॉर्ड इज अ मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर। नोटोकॉर्ड क्या होते हैं? मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। कहाँ पे बनती है ये? फॉर्म्ड ऑन द डॉर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स। जो कुछ एनिमल्स में क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान डॉर्सली नोटोकॉर्ड बन जाती है, जिसका ऑरिजिन क्या है? मेसोडर्म। तो एनिमल्स जिनके पास नोटोकॉर्ड है उनको हम कॉर्डेट्स बोल देते हैं, और जिनके पास नहीं है उनको हम नॉन कॉर्डेट्स बोल देते हैं। जैसे पॉरीफेरा से काइनोडर्म्स तक सारे नॉन कॉर्डेट्स होते हैं। अब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे एनिमल्स का, ठीक है। देखो इस पहले हम टेबल देखते हैं। जो क्लासिफिकेशन किया गया है कॉमन फंडामेंटल फीचर्स के बेसिस पे किया गया है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये किंगडम है, ये लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सिमेट्री है, बॉडी कैविटी है, सीलोम है और फाइलम है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मैंने पढ़ा दिया है तो ये टिक लगा हुआ है। हम मिटा कर देखते हैं। एक तो ये पता नहीं शायद स्पेस भर गया है तो हैंग भी कर रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप समझना, मैं समझाती हूँ। देखो जो हमने एग्जाम्पल्स लर्न करे हैं, जो अलग से लर्न करे हैं ना, वहाँ से लर्न करेंगे तो इजी होता है एमसीक्यू सॉल्व करना, क्योंकि ये तो थोड़ा से ट्रिकी दिया हुआ है, फिर भी हम समझेंगे। सबसे पहले देखो एनिमल्स जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसका है? अब देखो यहाँ सेलुलर लेवल देखेंगे, जो मोस्टली एसिमेट्रिकल है, एसीलोमेट है। ये किसका एग्जाम्पल है? ये है पॉरीफेरा का एग्जाम्पल। अब यहाँ पे सारे एक जैसे साथ दे दिया, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। बट देखो ऐसा एग्जाम्पल बताओ जो कि रेडियल सिमेट्री है, एसीलोमेट है, ठीक है, वो क्या होगा? वो होगा नाइडेरिया या तो टिनोफोरा। बट अगर बायलेटरल है और एसीलोमेट है पूछ लिया तो वो होता है प्लेटीहेलमिंथस। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, मुझे लग रहा है कि आएगा, ठीक है। और देखेंगे हम सीडोसीलोमेट्स होते हैं एस्केलमिंथस, और जो सीलोमेट्स होते हैं वो बाकी के सारे एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। अब हम सारे फाइलम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे हम फाइलम पॉरीफेरा। तो जो मेंबर्स होते हैं इस फाइलम के, इनको हम कॉमनली स्पॉन्जेस बोलते हैं, ठीक है। ये जनरली मैरीन होते हैं और मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स हैं। ये हमने देखा था। दीज आर प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं? ये प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं और इनका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। नाउ नोट हियर, स्पॉन्जीज हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट और वाटर कैनाल सिस्टम। इनके पास वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या वाटर कैनाल सिस्टम होता है। वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स। देखो ऑस्टिया से एंटर करा, कहाँ चला गया? सेंट्रल कैविटी में गया,
जिसको हम स्पॉन्जोसील बोल रहे हैं, वहाँ से फिर ये बाहर निकल जाता है, मीन्स ऑस्क्यूलम से बाहर निकल गया। देखो ऑस्टिया से एंटर करा, स्पॉन्जोसील में गया और ऑस्क्यूलम से बाहर निकल गया। ठीक, ये जो पाथवे है ये किस चीज़ की मदद कर रहा है? दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग में हेल्पफुल है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज के लिए हेल्पफुल है और रिमूवल ऑफ वेस्ट के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, इनके पास कोएनोसाइट सेल्स होती हैं। इनको जो कोएनोसाइट सेल्स हैं ये कॉलार सेल्स हैं। ये कहाँ पे हैं? जो स्पॉन्जोसील और जो कैनाल है ना उसको लाइन किए हुए हैं। ठीक है, एक मिनट, जो स्पॉन्जोसील है, ओके, जो स्पॉन्जोसील है और कैनाल्स है वहाँ पे लाइंड है। इनका डाइजेशन भी इंट्रासेलुलर है और जो बॉडी है वो सपोर्टेड है स्केलेटन से। इनका स्केलेटन किससे बना हुआ है? स्पाइक्यूल्स से और स्पॉन्जिन फाइबर्स से बना हुआ है। ठीक है, किससे बना है? स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स से। इसके जो सेक्सेस हैं वो सेपरेट नहीं है, मीन्स जिनके सेक्सेस सेपरेट नहीं होते उनको हम हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। मतलब एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल। सेम इंडिविजुअल में एग्स और स्पर्म बनेंगे। स्पॉन्जीज रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। देखो एसेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं? फ्रेगमेंटेशन से। सेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे? गैमीट्स से। ठीक है, इनका फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, मीन्स लार्वल स्टेजेस होंगी और जो लार्वल स्टेजेस हैं वो ऑब्वियसली मॉर्फोलॉजिकली जो है वो अलग दिखती हैं, एडल्ट से अलग दिखती हैं। नाउ इसके एग्जांपल्स हम देखेंगे। ये अंडरलाइंड है क्योंकि ना ये इरेज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान एडजस्ट कर लेना प्लीज़। इसके एग्जांपल्स हैं साइकॉन। साइकॉन को हम स्काइफा भी बोलते हैं। स्पॉन्जिला, इसको हम फ्रेश वाटर स्पंज भी बोलते हैं। यू स्पॉन्जिया, इसको बाथ स्पंज भी बोलते हैं। अब हम डायग्राम देखेंगे। देखो ये है साइकॉन। ये देखने से ही पता लग रहा है कि ये बाथ स्पंज जैसा दिख रहा है। हम बोलते हैं ना यूं रगड़ रगड़ के नहा लिया, यू इज यू स्पॉन्जिया, तो वो बाथ स्पंज हो गया और सी जो है वो स्पॉन्जिला होता है। अब हम देखेंगे फाइलम सीलेंट्रेटा या फिर नाइडेरिया। ठीक है, एक मिनट और हम ट्राई कर लेते हैं कि ये मिट जाए। ओह सो सॉरी यार। ठीक, प्लीज़ बेयर विद इट। अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा डार्क है ना, एक मिनट। ओके, तो अब हम फाइलम सीलेंट्रेटा के बारे में पढ़ेंगे। सीलेंट्रेटा को नाइडेरिया भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर नाइडेरिया को सीलेंट्रेटा, ये दोनों के नाम है। नाउ दे आर एक्वाटिक। एक्वाटिक होती है मोस्टली मरीन। सेसाइल मीन्स एक ही जगह होंगी या फिर फ्री स्विमिंग भी होती हैं और रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स होती हैं। अब हम देखते हैं आगे। द नेम नाइडेरिया। नाइडेरिया नाम इनका कैसे पड़ा? बिकॉज दे हैव नाइडोब्लास्ट्स या फिर नाइडोसाइट्स। इनके क्या होता है? देखो इनके अंदर है क्या? जो नाइडोब्लास्ट है नाइडोसाइट्स, इनके अंदर क्या है? इट कंटेन्स द स्टिंगिंग कैप्सूल्स। में स्टिंगिंग कैप्सूल्स है या फिर नेमेटोसिस्ट है। ये दिख रहा है, ये नाइडोब्लास्ट का डायग्राम है। ठीक है, जो नाइडोसाइट्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट है? प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स एंड द बॉडी। टेंटिकल्स और बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं। नाइडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर एंकरेज, डिफेंस एंड फॉर कैप्चर ऑफ प्रे। जो नाइडोब्लास्ट है उसका यूज कहाँ कर रहे हैं? एंकरेज, डिफेंस और कैप्चर करने के लिए। नाइडेरियंस एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है कि दे have central gastrovascular cavity with a single opening mouth on hypostome। देखो इनके पास सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होती है, इसलिए हम इनको सीलेंट्रॉन्स बोल रहे हैं। सीलोम मीन्स कैविटी होती है और जो माउथ है वो हाइपोस्टोम पे प्रेजेंट होता है। एक ही ओपनिंग है जिसको हम माउथ बोल रहे हैं। नाउ डाइजेशन, इसमें डाइजेशन दोनों प्रकार का होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर भी और इंट्रा सेलुलर भी। कुछ नाइडेरियंस जो होते हैं जैसे कोरल्स, कोरल्स का जो स्केलेटन है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है। ठीक है, नाइडेरियंस एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स। जो नाइडेरियंस होते हैं वो दो बेसिक बॉडी फॉर्म्स एग्जिबिट करते हैं, डेट इज पॉलिप और मेड्यूसा। अभी हम फिगर से भी देखेंगे। जो पॉलिप होता है वो सेसाइल होगा और सिलिंड्रिकल होगा। ठीक है, सेसाइल मीन्स वो एक ही जगह पे रहेगा और उसकी बॉडी सिलिंड्रिकल होती। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा और एडमचिया।
जबकि जो मेड्यूसा है वो अम्ब्रेला शेप्ड होगा और फ्री स्विमिंग होगा। इसका एग्जाम्पल है ऑरेलिया, जिसको हम जेली फिश भी बोलते हैं। ठीक है, अब कुछ कुछ नाइडेरियंस ऐसे होते हैं जो कि दोनों फॉर्म शो करते हैं, वो पॉलिप भी दिखाएंगे और मेड्यूसा भी दिखाएंगे, मीन्स वो दोनों जनरेशन को शो कर रहे हैं। तो दोज नाइडेरियंस विच एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म्स एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसको हम मेटाजेनेसिस भी बोलते हैं। देखो कैसे क्या होगा, जो पॉलिप हैं वो प्रोड्यूस करते हैं मेड्यूसा को एसेक्सुअली, और जो मेड्यूसा है वो पॉलिप को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, जो एग्जाम्पल है जो मेटाजेनेसिस शो करते हैं उनका एग्जाम्पल है ओबेलिया। ओबेलिया इनका एग्जाम्पल है। हम और एग्जाम्पल्स देखेंगे, जैसे फाइसेलिया जो होता है उसको पोर्टुगीज मैन ऑफ वार भी बोलते हैं। एडम्शिया जो है वो सी एनिमोन है। जो पेनाटुला है वो सी पेन है। गोर्गोनिया इज सी फेन। ठीक है, मिएंड्रीना इज ब्रेन कोरल। देखो जो लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं वो थोड़े मीन भी होते हैं, तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि मिएंड्रीना इज ब्रेन कोरल। अब हम यहाँ पे एक बार डायग्राम देख लेते हैं। ये डायग्राम किसका है, ये जो है आउटलाइन दिखा रहा है बॉडी फॉर्म की। जैसे ये है ऑरेलिया, ठीक है, ये इसकी बॉडी लाइन है, ये मेड्यूसा और ये जो है एडम्सिया जो कि पॉलिप होता है। देखो सिलिंड्रिकल बॉडी है, सिसाइल है। ठीक है, तो अब हम फाइलम टीनोफोरा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो टीनोफोर्स होते हैं उनको हम कॉमनली सी वॉलनट्स भी बोलते हैं और कॉम जेलीज भी बोलते हैं। एंड टीनोफोर्स आर एक्सक्लूसिवली मैरीन। देखो एक्सक्लूसिवली मैरीन होंगी, रेडियली सिमेट्रिकल होंगी, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होती हैं विद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये डायरेक्ट उन एग्जाम्पल से याद करना जैसे मैंने शुरू में याद करवाया था। नाउ द बॉडी वियर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम प्लेट्स। ये इंपॉर्टेंट है, इनकी जो बॉडी होती है उस पर 8 एक्सटर्नल रोज होते हैं सीलिया की। ठीक है, जो कॉम प्लेट्स बोल रहे हैं हम इनको, जो किससे मदद करेंगी, लोकोमोशन में मदद करेंगी। डाइजेशन दोनों टाइप से होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर। और इनके पास बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी होती है। बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी क्या होती है कि लाइट एमिट करना। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट। ठीक है, नाउ सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मीन्स ये हर्माफ्रोडाइट है। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल, मीन्स सिर्फ रिप्रोडक्शन जो है सिर्फ सेक्सुअली होगा। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, मीन्स लार्वा होगा। इसका एग्जाम्पल है प्लूरोब्रेकिया और टीनोप्लाना। ये जो एग्जाम्पल दिख रहा है बॉल, ये जो बॉल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये किसका एग्जाम्पल है, ये है प्लूरोब्रेकिया। ओके, नाउ फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस। नाम से पता चल रहा है कि इनकी फ्लैट बॉडी होगी। दे हैव डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, हेंस आर कॉल्ड फ्लैटवर्म्स। दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइट्स। ये जो है मोस्टली एंडोपैरासाइट्स होते हैं जो कि एनिमल्स में पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स में भी पाए जाते हैं। फ्लैटवर्म्स कैसे होते हैं, देखो बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्ट, एसिलोमेट और हैव ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, अब हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन पैरासिटिक फॉर्म्स। जो भी पैरासाइट्स होंगे उनमें हुक्स और सकर्स प्रेजेंट होंगे। सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सर्फेसेस, मीन्स जो होस्ट की बॉडी सर्फेस से डायरेक्टली न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, अब इनके पास कुछ सेल्स होती हैं जो कि ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में मदद करेगी। उन सेल्स को हम फ्लेम सेल्स बोलते हैं। ठीक है, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मीन्स ये भी हर्माफ्रोडाइट है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, डेवलपमेंट इज थ्रू मैनी लार्वल स्टेजेस। जैसे इनके कुछ मेंबर्स हैं जैसे प्लेनेरिया, इनके पास हाई जनरेशन कैपेसिटी होती है। इसका एग्जांपल है टेनिया, जिसको हम टेपवर्म में बोलते हैं, और फेशियोला। फेशियोला इज लिवर फ्लूक। ठीक है, तो ये फिगर से पता चल रहा है हमको कि ये टेपवर्म है और ये है लिवर फ्लूक। अब हम आगे देखेंगे, हम देखते हैं फाइलम एस्केलमिंथिस। तो द बॉडी ऑफ एस्केलमिंथिस इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। जब हम क्रॉस सेक्शन देखेंगे बॉडी का तो वो हमको सर्कुलर दिखेगी, हेंस द नेम राउंडवर्म, इसलिए इनका नाम जो है वो राउंडवर्म पड़ा। दे में बी फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल, और पैरासिटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक, जो राउंडवर्म्स होते हैं उनकी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है।
दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीरोसीलोमेट एनिमल्स। ये हमने डायरेक्ट याद किया है, ठीक। अब आगे देखो, एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विद अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। इनके पास वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स होगा और एन एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्स बॉडी वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। इनके पास एक एक्सक्रीटरी पोर होगा जिसके थ्रू सारा बॉडी वेस्ट जो है वो रिमूव होगा। अब यहाँ से जो सेक्सेस हैं वो सेपरेट होंगे, मीन्स डायोशियस, मेल अलग होगी, फीमेल अलग होगी। मेल्स एंड फीमेल्स आर डिस्टिंक्ट। ऑफन जनरली क्या होता है, फीमेल्स जो होती हैं वो लॉन्गर होती हैं मेल्स से। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा और डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट में क्या होगा, लार्वल स्टेजेस नहीं होगी और जो उनका यंग वन होगा वो डायरेक्ट अडल्ट जैसा ही दिखता है। इसका एग्जाम्पल है स्कैरिस, जिसको हम राउंड वर्म बोलते हैं, और वो चेरेरिया मीन्स फ्लेरियल वर्म, और एंकाइलोस्टोमेटा इज हुक वर्म। ये जो इमेज दिख रही है किसकी दिख रही है, स्कैरिस की दिख रही है, जिसमें से ये जो लॉन्ग है वो फीमेल होगी और जो शॉर्ट है वो मेल होगा। नाउ फाइलम एनालिडा क्या होता है, दे में भी एक्वाटिक हो सकते होंगे जिसमें मरीन या फ्रेश वाटर हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं जिसमें फ्री लिविंग होंगे, और कुछ पैरासिटिक भी हो सकते हैं। नाउ दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरली सिमेट्री होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मेटामेडिकली सिगमेंटेड होते हैं और सीलोमेट एनिमल्स होते हैं। देयर बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट्स। देखो इनकी जो बॉडी सरफेस है हमको दिखती है, नेकेड आई से दिखती है कि ये सेगमेंट्स बने हुए हैं, दिख रहा है। ये जो सेगमेंट्स हैं इनको मेटामेयर्स बोलते हैं, इसलिए इस फाइलम का नेम एनालिडा रखा गया, क्योंकि लैटिन में जो वर्ड एन्युलस होता है इसका मीन्स होता है लिटिल रिंग। नाउ दे पोजेस लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स विच हेल्प इन लोकोमोशन। इनके पास लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स होंगी जिनकी हेल्प से ये लोकोमोशन करेंगे। एक्वाटिक एनालिड्स लाइक नीरस, जो नीरस है जो कि एक्वाटिक एनालिड है, इसके पास लिटरल अपेंडेजेस होते हैं, ये फिगर में दिख रहा है। इनको हम पैरापोडिया बोलते हैं जो कि स्विमिंग में मदद करेगी। इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज्ड होता है। जो नेफ्रीडिया है, नेफ्रीडिया क्या है, एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, हेल्प करेगा ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन में। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया। इनका जो न्यूरल सिस्टम है वो किससे बना है, पेयर्ड गैंग्लिया है, इनको सिंगुलर में हम गैंग्लियन बोलते हैं। कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ये जो है गैंग्लिया जो है वो लेटरल नर्व से कनेक्टेड है, उसके तो किससे, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड से कनेक्टेड है, मीन्स नर्व से डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड तक कनेक्टेड है। जो नीरेस है वो एक्वाटिक फॉर्म है और डायोशियस है, मीन्स मेल अलग है फीमेल अलग है। बट अर्थवर्म एंड लीचेस आर मोनोशियस। जो अर्थवर्म और लीचेस होती हैं वो मोनोशियस होती है, मीन्स मेल और फीमेल पार्ट सेम बॉडी में होगा। नाउ रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। एग्जाम्पल इसका नीरस, ये जो है फिगर ये नीरस का है, और फेरेटिमा पोस्टुमा अर्थवर्म को बोलते हैं। हिरुडिनेरिया जो है वो ब्लड सकिंग लीच होती है, ये जो फिगर है ये हिरुडिनेरिया का है। नाउ फाइलम आर्थ्रोपोडा। जो फाइलम आर्थ्रोपोडा होता है वो लार्जेस्ट फाइलम होता है। इसमें क्या आता है, इसमें जो सारे इंसेक्ट्स होते हैं वो इसके अंदर आते हैं, और जितनी भी स्पीसीज हैं अर्थ पे उसमें 2/3 से भी ज़्यादा आर्थ्रोपोड्स होते हैं। अब हम ये डायरेक्ट देखेंगे क्योंकि हमने याद करा है। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेगमेंटेड एंड सीलोमेट एनिमल्स। नाउ द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज कवर्ड बाय काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। जो बॉडी होती है आर्थ्रोपोड्स की वो काइटिनियस एक्सोस्केलेटन से कवर होती है। इनकी बॉडी किस किस चीज़ से मिलकर बनी है, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस। इन जो आर्थ्रोपोडा है उसका मतलब ही यही है, आर्थोस मीन्स जॉइंट और पोडा मीन्स अपेंडेजेस। ओके, नाउ रेस्पिरेशन कैसे करेंगे। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर गिल्स, बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इनका ओपन होता है। और सेंसरी ऑर्गन्स क्या क्या है इनके पास, एंटीना, आइज जो कि कंपाउंड और सिंपल हो सकती हैं, स्टैटोसिस्ट्स या फिर ब्लांचिंग ऑर्गन ये प्रेजेंट होते हैं, ये इनके सेंसरी ऑर्गन्स हैं। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू माल्फिजियन टिब्यूल्स। एक्सक्रीशन जो है वो माल्फिजियन टिब्यूल से होगा। दे आर मोस्टली डायोशियस। कैसे, ये मोस्टली डायोशियस होते हैं, मीन्स मेल अलग फीमेल अलग। फर्टिलाइजेशन यूजली इंटरनल होगा। और दे आर मोस्टली ओवीपैरस। ओवीपैरस क्या होता है, जो अंडे देते हैं, मोस्टली ओवीपैरस होते हैं। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसके एग्जाम्पल देखेंगे। जो भी इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, एपिस, हनी भी क्योंकि ये शहद बनाती है,
वॉम्बिक्स सिल्कवर्म को बोलते हैं। लेक्सीफर इज लैक इंसेक्ट, ठीक है, जो लाख होती है ना ये वही है। अब वेक्टर्स कौन कौन से होते हैं? एनोफिलिस, क्यूलेक्स और एडीज, ये मॉस्किटो हैं। ग्रेगेरियस पेस्ट के अंदर आता है लोकस्टा, जिसको हम लोकस्ट भी बोलते हैं, और जो लिविंग फॉसिल होता है डेट इज लिमुलस, हम किंग क्रैब को बोलते हैं। ये हम फिगर से देखेंगे। ये जो है ये लोकस्ट है, जिसको टिड्डा भी बोलते हैं कहीं कहीं। ये बटरफ्लाई है, दिस इज स्कॉर्पियन, दिस इज प्रॉन, मीन्स हम जो पहले इमेज देखी थी वो क्रैब की ही थी, ठीक है, क्योंकि स्कॉर्पियन ये है और ये प्रॉन है। नाउ फाइलम मोलस्का, देखो फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम है वो आर्थ्रोपोडा है, तो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा होगा? मोलस्क होगा। मोलस्क आर टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक, एक्वाटिक में भी मेरीन भी हो सकते हैं और फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट। नाउ जिनकी बॉडी होगी वो कैल्केरियस सेल से कवर होती है एंड इज अनसेगमेंटेड, देखो अनसेगमेंटेड है, कोई सेगमेंटेशन नहीं है, तो उनके पास क्या होगा इनकी बॉडी में? डिस्टिंक्ट हेड होता है, मस्कुलर फुट होता है और विसरल हम्प होता है। अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स अ मेंटल ओवर द विसरल हम्प, एक सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर होती है स्किन की जो कि विसरल हम्प के ऊपर मेंटल बना लेती है। जो स्पेस हो गया हम्प और मेंटल के बीच का, उसको हम मेंटल कैविटी बोलते हैं, ठीक है। मेंटल कैविटी में क्या है? फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट है। मेंटल कैविटी में क्या प्रेजेंट है? फेदर लाइक गिल्स। दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शंस। ओके, नाउ द इंटीरियर हेड रीजन है सेंसरी टेंटिकल्स, जिनका इंटीरियर हेड रीजन होता है उसके पास सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं। माउथ में एक स्पेशल चीज है, क्या है? द माउथ कंटेन्स अ फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन, माउथ के पास फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन होगा जो कि फीडिंग के लिए यूज होता है, जिसको हम रेड्यूला बोलते हैं। देखो ये है एग्जाम्पल, ये है पाइला, ठीक है, और ये है ऑक्टोपस, हमको दिख गया। नाउ दे आर यूजुअली डायोशियस, मीन्स मेल अलग और फीमेल अलग होगी, एंड ओविपेरस, वही अंडे देते हैं विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इट इज लार्वल स्टेज होती है। इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, पाइला, पाइला हम एप्पल स्नेल को बोलते हैं। पिंकटाडा, पिंकटाडा हम पर्ल ऑयस्टर को बोलते हैं। शेपिया, शेपिया हम कटल फिश को बोलते हैं। लोलिगो, लोलिगो इज स्क्विड। ऑक्टोपस डेविल फिश को बोलते हैं, ठीक है। और जो एप्लीजिया है उसको सी हेयर। डेंटेलियम इज टस्क सेल और कीटोप्लूरा इज काइटोन। देखो ये एग्जाम्पल तो बार बार पढ़ने से याद होंगे और नहीं हो रहा याद तो इनको लिख के देखो। तो अभी तक हमने जितने भी सारे फाइलम पढ़े थे उसमें लिखा था कोई मैरीन है तो या फिर फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं, बट अभी ये पहला फाइलम है जिसमें क्या है? ऑल आर मैरीन। ओके, ऑल आर मैरीन विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द अडल्ट इकाइनोडर्म्स आर रेडियली सिमेट्रिकल, जो अडल्ट इकाइनोडर्मेटा होते हैं वो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं और जो उनके लार्वा होते हैं वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट एनिमल्स। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विथ माउथ ऑन द लोअर साइड, दैट इज वेंट्रल साइड माउथ होगा, और जो एनस है वो डॉर्सल साइड होगा, मीन्स अपर साइड होगा, ठीक है। बॉडी को सोच के देखो ऐसा, डॉर्सो वेंट्रली है अगर बॉडी, तो जो वेंट्रल साइड है वहां पे माउथ होगा और जो ऊपर की तरफ है डॉर्सल साइड है वो एनस होगा। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इकाइनोडर्म्स इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वस्कुलर सिस्टम, ठीक है। वाटर कैनाल सिस्टम किसके पास था? पॉरीफेरा के पास था, ठीक है। और वाटर वस्कुलर सिस्टम किसके पास है? इकाइनोडर्मेटा के पास है। विच हेल्प्स इन लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। ओके, एन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट, इनके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है। सेक्सेस आर सेपरेट, मीन्स मेल अलग होंगे और फीमेल अलग होंगे। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, और जो फर्टिलाइजेशन होता है वो यूजुअली एक्सटर्नल ही होता है। एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट मीन्स इनके बीच में लार्वा स्टेज होगी, सो डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विद फ्री स्विमिंग लार्वा। अब हम एग्जांपल्स देखेंगे। सबसे पहले एस्टेरियास, एस्टेरियास मीन्स स्टारफिश, ठीक है। इकाइनस, इकाइनस का कॉमन नेम क्या होता है? सी अर्चिन। एंटीडोन, एंटीडोन इज सी लिली। क्यूक्यूमेरिया नाम से पता चला हमको सी कुकुम्बर। और ऑफ्यूरा जो होता है वो होता है ब्रिटल स्टार। देखो इनको ना बार बार पढ़ना पड़ता है जब जाके याद होते हैं सारे एग्जांपल्स। अब हम डायग्राम देखेंगे। ये जो है ये स्टारफिश है जिसको एस्टेरियास भी बोलते हैं, और ये है ऑफ्यूरा
जिसको ब्रिटल स्टार भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं फाइलम हेमिकॉर्डेटा। तो हेमिकॉर्डेटा वॉज अर्लियर कंसिडर्ड एज अ सब फाइलम अंडर फाइलम कॉर्डेटा। पहले जो हेमिकॉर्डेटा था ना, ये कॉर्डेटा के अंदर रखा हुआ था। ठीक है, लेकिन अब क्या है, इसको एक सेपरेट फाइलम बना दिया है। क्यों बना दिया गया है? देखो, क्योंकि इसके पास ना स्टोमोकॉर्ड नहीं, नोटोकॉर्ड नहीं है। नोटोकॉर्ड जैसे स्ट्रक्चर है। देखो हम पढ़ते हैं, हेमिकॉर्डेट्स हैव अ रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन द कॉलर रीजन। ये जो है, ये इसका कॉलर रीजन है। यहाँ पे एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर है जिसको हम स्टोमोकॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, इट इज अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकॉर्ड। ये एक स्ट्रक्चर है जो नोटोकॉर्ड जैसा है, इसलिए हमने इसको अलग फाइलम बनाया, कॉर्डेटा के अंडर नहीं रखा। This phylum consists of a small group of worm-like marine animals. इस phylum के अंदर क्या क्या आते हैं? Worm-like marine animals आते हैं with organ system level of organization. Okay. Now they are bilaterally symmetrical, triploblastic and coelomate animals. ये हमको डायरेक्ट एग्जाम्पल से याद रखना है जो मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग पे लर्न करवाए थे। अब इनकी बॉडी कैसी होती है? द बॉडी इज सिलिंड्रिकल एंड इज कंपोज्ड ऑफ एन, किस किस से मिलकर बनी हुई है? एक प्रोबोसिस होगा, कॉलर होगी और लॉन्ग ट्रंक होगा। देखो हम फिगर से समझते हैं। दिस इज प्रोबोसिस, दिस इज कॉलर एंड दिस इज ट्रंक। ये जो कॉलर है यहीं पे स्टोमोकॉर्ड होती है। इसका एग्जाम्पल क्या है? बेलेनोग्लॉसस एंड सेकोग्लॉसस। फिर से बोलते हैं, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? बेलेनोग्लॉसस और सेकोग्लॉसस। अब हम देखते हैं फाइलम कॉर्डेटा। Animals belonging to phylum Chordata are fundamentally characterized by the presence of a notochord and a dorsal hollow nerve cord and paired pharyngeal gill slits. जो भी phylum Chordata के अंदर आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इनके पास क्या क्या है? They are characterized by a presence of notochord, a dorsal hollow nerve cord and paired pharyngeal gill slits. ठीक है, these are bilaterally symmetrical, triploblastic, coelomate with organ system level of organization. ठीक है, they possess a post anal tail, एक post anal tail होती है इनके पास, and a closed circulatory system. हम यहाँ पे डायग्राम से भी देखेंगे। देखो ये जो है, ये नर्व कॉर्ड है। एक मिनट, ये पेन क्यों नहीं चल रहा? ठीक है, ये जो है ये नर्व कॉर्ड है और इसके जो अंदर है ये है नोटोकॉर्ड। ये हमको गिल स्लिट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ये, और ये जो पीछे का पार्ट है ये पोस्ट एनाल पार्ट है। ठीक, अब हम कंपैरिजन देखेंगे कॉर्डेट्स का और नॉन कॉर्डेट्स का। इनका नाम से ही समझ में आ रहा है कि कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है और नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है। ठीक है, अब दोनों का सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसा है? जो कॉर्डेट्स है उनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल, होलो और सिंगल होता है। ठीक है, बट नॉन कॉर्डेट्स में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो वेंट्रल साइड में होता है, सॉलिड होता है एंड डबल होता है। ठीक है, कॉर्डेट्स में जो है वो गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। मींस कहाँ पे होते हैं? फेरिंग्स में। फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स। यही नॉन के कॉर्डेट्स में गिल स्लिट्स एब्सेंट होते हैं। कॉर्डेट्स में हार्ट वेंट्रल होता है, हार्ट इज वेंट्रल, अपने आप को इमेजिन कर लो, हार्ट इज वेंट्रल। और नॉन कॉर्डेट्स जो होते हैं उनका हार्ट डॉर्सल होता है, अगर प्रेजेंट है तो। ठीक है, अगर प्रेजेंट है तो हार्ट जो है वो डॉर्सली होगा। देन अ पोस्ट एनाल टेल इज प्रेजेंट। हमने ये फिगर में देखा, ये है, दिस इज अ पोस्ट एनाल टेल इज प्रेजेंट। यही नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट होती है। ये हमने टेबल देख लिया। नाउ अब इसका हम डिवीजन देखें कि आखिर ये कैसे डिवाइडेड है। फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला। 3 सब फाइलम में डिवाइडेड है, जो कि क्या क्या है? यूरोकॉर्डेटा, जिसको हम ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। ओके, नाउ सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा आर ऑफन रिफर्ड टू एज प्रोटोकॉर्डेट्स। मीन्स जो प्रोटोकॉर्डेट्स होते हैं, लिख के वो देखते हैं हम, तो कितनी गंदी इस पे राइटिंग लिखी हुई है, फिर से देखेंगे।
ओके, फिर से लिखते हैं हम। जो प्रोटोकॉर्डेट्स हैं, हम इनके अंदर किन दो चीजों को मिला के प्रोटोकॉर्डेट्स बोल रहे हैं? एक है हमारा यूरोकॉर्डेटा और एक है सिफेलोकॉर्डेटा। ठीक है, इन दोनों को मिला के हम प्रोटोकॉर्डेटा बोल रहे हैं। एंड आर एक्सक्लूसिवली मेरीन। ये कैसे होते हैं? ये एक्सक्लूसिवली मेरीन होते हैं। यूरोकॉर्डेटा में क्या होता है? नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल। ये यूरोकॉर्डेटा में जो यूरो वर्ड है, यूरो मीन्स टेल रीजन, ठीक है, तो इसमें क्या होता है? जो नोटोकॉर्ड है वो सिर्फ लार्वल टेल में प्रेजेंट है। वाइल इन सिफेलोकॉर्डेटा, लेकिन सिफेलोकॉर्डेटा में ये जो है वो हेड से लेके टेल रीजन तक है होती है। सिफेलो मीन्स जो हेड रीजन होता है, हमको पता है। देखो फेलो समझ रहे हो कैसे? सिर से लेके पैर तक फैली हुई है, और ये जो है अपनी उसकी लाइफ टाइम प्रेजेंट होती है। ठीक है, एंड इज प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ टाइम। अब हम एग्जांपल्स देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं यूरोकॉर्डेटा का एग्जांपल, दैट इज एसिडिया, सल्पा, डोलियोलम। ठीक है, ये यूरोकॉर्डेटा का एग्जांपल है। रिपीट विथ मी, एसिडिया, सल्पा, डोलियोलम। ठीक है, नाउ सिफेलोकॉर्डेटा, इसके एग्जांपल्स हैं ब्रोंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सस और लेंसलेट। जो एम्फियोक्सस को हम लेंसलेट भी बोलते हैं। ये फिगर किसका है? दिस फिगर इज ऑफ एसिडिया। दिख रहा है? एसिडिया। देखो एस्टरिया, एस्टेरिया, जैसे एस्टेरियास को हम स्टारफिश बोल रहे थे ना, इस वर्ड का मीनिंग जो एस्टर है, जो है वर्ड का मीनिंग स्टार होता है। तो देखो यहाँ जो स्टार बना हुआ है दिख रहा है, तो हम याद रख सकते हैं कि एसिडिया है। अब हम आगे देखते हैं। द members of subphylum vertebrata possess notochord during the embryonic period। देखो जो vertebrates होते हैं उनका में जो नोटोकॉर्ड है वो सिर्फ एम्ब्रियोनिक पीरियड में ही रहेगी। जैसे अभी हमने देखा यूरोकॉर्डेटा में सिर्फ टेल रीजन में होती है। ठीक है, नोटोकॉर्ड जो है वो टेल रीजन में होती है, वो सिर्फ लार्वा के। और सिफेलोकॉर्डेट्स में जो होती है वो लाइफ टाइम प्रेजेंट होती है, और जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें सिर्फ एम्ब्रियोनिक पीरियड में ही प्रेजेंट होती है। फिर क्या होता है इसका? ये रिप्लेस हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम से या फिर कार्टिलेजिनस से। क्या होता है? देखो, द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय अ कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन द अडल्ट। जब हम अडल्ट होंगे तो यही जो है वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाएगी। दस ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। आया समझ में कि सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स तो होंगे क्योंकि उनमें नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट है, बट सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं होते हैं। नाउ besides the basic chordate characters, vertebrates have a ventral muscular heart। ठीक है, जो vertebrates होते हैं उनके पास ventral muscular heart होता है with 2, 3 और 4 चैम्बर्स। कितने? 2, 3 या 4 चैम्बर्स होते हैं। किडनीज होते हैं एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, और पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं जो कि फिन्स भी हो सकते हैं और लिम्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इनका डिवीजन, ये फर्दर कैसे कैसे डिवाइडेड है। जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है वो उसका 2 डिवीजन होगा, एक होगा एग्नेथा और एक होगा नेथोस्टोमेटा। अब एग्नेथा में ए वर्ड आ रहा है, मींस इट लैक्स जॉ। ठीक है, इट लैक्स जॉ। और नेथोस्टोमेटा क्या होता है? बियर्स जॉ, इसके पास जॉ होता है। अब जो एग्नेथा है वो एक ही क्लास में डिवाइडेड है, दैट इज क्लास साइक्लोस्टोमेटा। ओके, क्लास साइटोस्टोमेटा। अब जो पीसेस हैं, ठीक है, पाइसेस या पीसेस जो भी बोलते हैं, इसमें फेशेस आती हैं। और एक होता है टेट्रापोडा। टेट्रापोडा मीन्स जिनके पास लिम्स होंगे। अब पाइसेस की हम क्लास देखेंगे तो एक होता है कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस। कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस। जो टेट्रापोडा होता है उसकी 4 क्लासेस हैं, दैट इज एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मैमल्स। ओके, अब हम सबसे पहले देखेंगे क्लास साइक्लोस्टोमेटा। इसमें क्या हो रहा है? ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैरासाइट्स ऑन सम फिशेस। देखो ऑल वर्ड लिखा हुआ है, ऑल मीन्स ऑल, सारे जितने भी साइक्लोस्टोमेटा के अंदर आ रहे हैं वो एक्टोपैरासाइट्स जैसे एक्ट करते हैं दूसरी फिशेस पे। ठीक है, दे हैव एन इलोंगेटेड बॉडी, इनकी इलोंगेटेड बॉडी होती है। ठीक है, देखो ये दिख रही है इलोंगेटेड, ये इलोंगेटेड बॉडी होती है इनकी, बियरिंग 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स ऑफ फॉर रेस्पिरेशन। गिल स्लिट्स के कितने पेयर है? 6 to 15 पेयर्स हैं गिल स्लिट्स के फॉर रेस्पिरेशन। ओके,
Now, cyclostomes have a sucking and circular mouth without jaws. जो cyclostomes हैं इनका कैसा माउथ है? Sucking and circular mouth. Sucking and circular mouth without jaws. Now, their body is divided of scales and paired fins. इनमें जो है scales नहीं होती और paired fins नहीं होते हैं. और सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज, डॉग है वो बहुत ज़्यादा बाक करता है. ओके. क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस. जो क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम होता है वो कार्टिलेजिनस होता है. सर्कुलेशन इनका क्लोज्ड होगा. ठीक है. साइक्लोस्टोम्स, देखो ध्यान से सुनो, साइक्लोस्टोम्स आर मेरीन, मेरीन होते हैं, बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर. स्पॉनिंग का मतलब क्या है कि है तो ये मेरीन, बट ये अंडे देने के लिए फ्रेश वाटर में जाते हैं. स्पॉनिंग मीन्स अंडे देना. आफ्टर स्पॉनिंग विद इन अ फ्यू डेज दे डाई. स्पॉनिंग के कुछ दिन बाद ही ये मर जाते हैं. ठीक है. फिर इनके जो लार्वा है मेटामॉर्फोसिस के बाद वापस ओशियन लौट जाते हैं. अब हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे. पेट्रोमाइजोन, इसको हम लैम्प्रे भी बोलते हैं, और मिक्जीन, मिक्जीन को हैगफिश भी बोलते हैं. बार बार पढ़ो, याद होगा. पेट्रोमाइजोन को लैम्प्रे भी बोलते हैं और मिक्सीन को हैगफिश भी बोलते हैं. नाउ ये दिख रहा है फिगर, ये है जॉलेस वर्टिब्रेट पेट्रोमाइजोन. ये जो है फिगर ये पेट्रोमाइजोन का है. ओके. नाउ क्लास कॉन्ड्रिक्थिस. अब हम कॉन्ड्रिक्थिस के बारे में पढ़ेंगे. दे आर मेराइन एनिमल्स. ये मेरीन एनिमल्स होते हैं विद स्ट्रीमलाइंड बॉडी. स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है इनकी. एंड हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन. इनका कैसा एंडोस्केलेटन होता है? कार्टिलेजिनस. माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली. इनका माउथ वेंट्रली होगा. ठीक है. और नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ. इनमें भी नोटोकॉर्ड जो है वो थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट होगी. गिल स्लिट्स आर सेपरेट. गिल स्लिट्स जो है वो सेपरेट होंगे. एंड विदाउट ओपरक्यूलम. और ओपरक्यूलम नहीं होगा, मींस गिल कवर नहीं होगा. कवर नहीं है इसलिए तो गिल स्लिट्स है वो सेपरेट है. ओके. इनकी जो स्किन होगी वो कैसी होगी? द स्किन इज टफ है, कंटेनिंग माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स. इनके पास माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स होती हैं. टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स. जो टीथ होते हैं वो मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं जो कि बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं, मतलब पीछे के तरफ डायरेक्टेड होते हैं. इनके जो जॉस है ना वो बहुत पावरफुल होते हैं, इसलिए प्रेडेटर जैसे वर्क करते हैं. देयर जॉस आर वेरी पावरफुल, दैट्स व्हाई दीज एनिमल्स आर प्रेडेशियस. ओके. ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर. अब देखो एयर ब्लैडर नहीं होगा ना तो इनको कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ेगा ताकि ये डूब ना जाएं. ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग. अब एग्जांपल्स देखेंगे हम. अच्छा पहले हम पढ़ लेते हैं फिर हम फिगर देखेंगे. ठीक है. तो हार्ट इज 2 चैम्बर्ड. इनका हार्ट कितना चैम्बर्ड है? 2 चैम्बर्ड हार्ट है. 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल. Some of them have electric organs. किसी किसी के पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं. उनका एग्जाम्पल है टॉर्पीडो. ओके. एंड सम पॉजेस पॉइजन स्टिंग. किसी के पास पॉइजन स्टिंग भी होती है जो इसको हम बोलेंगे ट्राइगन. देखो ट्राइगन, गन और स्टिंग, हाँ एकदम मतलब निकल के लगना है सीधे. ऐसे सोचो ना माइंड में, गन स्टिंग, थोड़ा ये सेम आ रहा है ना, सेम स्ट्राइक कर रहा है वर्ड, इसलिए पॉइजन स्टिंग ट्राइगन. दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं. डेट इज कोल्ड ब्लडेड को हम क्या बोलते हैं? पोइकिलोथर्मस. ठीक है. मीन्स इनका जो टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर है, वो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होगा. डेट इज दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर. ठीक है. उनके पास उनकी बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने की कैपेसिटी नहीं होगी. सेक्सेस आर सेपरेट. सेक्सेस जो वो सेपरेट होंगे, मीन्स मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगी. इन मेल्स पेल्विक फिन्स बियर क्लास्पर्स. जो मेल्स में जो पेल्विक फिन्स जो होते हैं उनमें क्लास्पर्स होते हैं. ठीक है. दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन. उनका इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है. एंड मेनी ऑफ देम आर विविपैरस. इनमें से बहुत सारे जो हैं वो विविपैरस होते हैं. एग्जाम्पल्स देखेंगे हम. स्कॉलिडॉन. स्कॉलिडॉन को डॉग फिश भी बोलते हैं. प्रिस्टिस. प्रिस्टिस इज शॉफिश. ठीक है. देखो बार बार बोलो, बोलने से याद नहीं हो रहा तो लिख लिख के देखो एग्जाम्पल्स, ऐसे याद होंगे. ठीक है. कारकाराडॉन इज ग्रेट वाइट शार्क. देखो मेरे जैसे प्रोनाउंस करो. कारकाराडॉन इज ग्रेट वाइट शार्क. और अभी हमने देखा ट्राइगन इज स्टिंगरे. ओके. देखो अब हम देखते हैं यहाँ पे
ये कॉन्ड्रिक्थिस में ए। दिस इज स्कॉलिडॉन, स्कॉलिडॉन इज डॉग फिश, ठीक है। और दिस इज प्रिस्टिस, प्रिस्टिस, ओके। हम प्रिस्टिस को और क्या बोलते हैं? सॉफिस। अब हम क्लास ऑस्टिक्टिस के बारे में पढ़ेंगे। क्लास ऑस्टिक्टिस, इट इंक्लूड्स बोथ मैरीन एंड फ्रेश वाटर फिशेस। इसमें दोनों होती है, मैरीन में और इसमें दोनों जगह फिश मिलती है, मीन्स मैरीन में भी और फ्रेश वाटर में भी। विथ बोनी एंडोस्केल्टन, इनका जो एंडोस्केल्टन है वो बोनी होता है। देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड, इनकी बॉडी कैसी होती है? स्ट्रीमलाइंड होती है। माउथ इज मोस्टली टर्मिनल, माउथ जो है मोस्टली टर्मिनल होगा। देखो ये टर्मिनल है, ये भी ऐसे टर्मिनल बोल सकते हैं हम। इनका जो माउथ है वो मोस्टली टर्मिनल होता है। दे हैव 4 पेयर्स ऑफ गिल्स, इनके पास 4 पेयर्स होंगे गिल्स के, जो कि कवर्ड होंगे गिल कवर से, ठीक है। विच आर कवर्ड बाय एन ओपरक्यूलम ऑन ईच साइड, ठीक है। हर एक साइड पे गिल कवर होगा, डेट इज ओपरक्यूलम होगा, और गिल्स कवर होंगे। स्किन इज कवर्ड विद साइक्लॉइड या टीनॉइड स्केल्स, जो स्किन होगी वो साइक्लॉइड स्केल से, या फिर हम टीनॉइड भी बोलते हैं, टीनॉइड स्केल से कवर होगी। एयर ब्लैडर प्रेजेंट है, ठीक है। विच रेगुलेट्स ब्यूएंसी, जो ब्यूएंसी रेगुलेट करेगा, मीन्स जब वो स्विम भी नहीं भी करेंगे तो डूबेंगे नहीं। हार्ट इज 2 चैम्बर्ड, ऑब्वियसली फिश का हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, सेक्सेस आर सेपरेट। और जो फर्टिलाइजेशन है वो यूजुअली एक्सटर्नल होता है, क्या? फर्टिलाइजेशन जो है वो यूजुअली एक्सटर्नल होता है। और दे आर मोस्टली ओविपेरस, ये जो है मोस्टली ओविपेरस होते हैं। एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, इनमें जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट होगा, मीन्स कोई भी लार्वल स्टेज नहीं होती। हम इनके एग्जाम्पल देखेंगे। जो मेरीन फॉर्म्स होते हैं उसमें आता है एक्सोकीटस, एक्सोकीटस इज फ्लाइंग फिश, एक्सोकीटस इज फ्लाइंग फिश, मीन्स एक्सोटिक है, वो बहुत दूर देश से उसको भेजा है, एक्सपोर्ट करके एक्सपोर्ट करा गया है उसको, ठीक है। किससे एक्सपोर्ट गया है? मतलब एरोप्लेन से एक्सपोर्ट करा, इट इज फ्लाइंग फिश, ठीक है। फ्लाई करके करा गया तो फ्लाइंग फिश। हिप्पोकैम्पस इज सी हॉर्स, ठीक है। हिप्पोकैम्पस को सी हॉर्स बोलते हैं हम। और फ्रेश वाटर इज लेबियो, ठीक है। फ्रेश वाटर में लेबियो होगा, लेबियो को रोहू बोलते हैं। कटला को कतला ही बोलते हैं। क्लेरियास इज मगर, फिर से देखो, लेबियो, कटला, क्लेरियास, लेबियो, कटला, क्लेरियस। अब एक्वेरियम में जो फिश रखते हैं उसमें होती है बेटा। देखो कैसे नाम याद रखना कि भाई आजकल के बच्चे उद्यमी होते हैं ना, तो बेटा लड़ता रहता है, ठीक। तो जो बेटा है वो फाइटिंग फिश है। नाउ टेरोफाइलम को हम एंजल फिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेरोफाइलम को एंजल फिश बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे डायग्राम से हम समझते हैं। दिस इज हिप्पोकैम्पस और ये है कटला। ये तो देखी होगी मोस्टली लोगों ने, इसको शायद खाया जाता है, आई डोंट नो, बट हाँ कटला, ठीक है। नाउ आगे देखते हैं क्लास एम्फीबिया। एज द नेम इंडिकेट्स, जैसे नाम बता रहा है, एम्फी मीन्स डुअल, बायोस मीन्स लाइफ। डुअल लाइफ मीन्स वो दोनों जगह रह सकते हैं। एम्फीबियंस कैन लिव इन एक्वाटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, वो एक्वाटिक में भी रह सकते हैं और टेरेस्ट्रियल में भी रह सकते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, देखो ज्यादातर के पास 2 पेयर्स होते हैं लिम्स के, मीन्स 4 पांव होंगे। बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, इनकी जो बॉडी है वो हेड एंड ट्रंक में डिवाइड होगी, मीन्स नेक नहीं होगी। ये दिख रहा है फ्रॉग, इसकी नेक नहीं है, ठीक है। द एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट, इनकी जो स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है, मीन्स मॉइस्ट क्यों होगी? क्योंकि इनमें स्केल्स प्रेजेंट नहीं होती, दैट इज विदाउट स्केल्स। द आईज हैव आईलेट्स, इनकी जो आईज है उनमें आईलेट्स होती हैं। टिम्पेनम रिप्रेजेंट्स द ईयर, जो टिम्पेनम है वो ईयर को रिप्रेजेंट करता है। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स ओपन इनटू अ कॉमन चैम्बर कॉल्ड क्लोएका विच ओपन्स टू द एक्सटीरियर। इसका मतलब क्या है? देखो कि जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो यूरिनरी ट्रैक्ट है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, इन सब की ना एक कॉमन ओपनिंग है, उसको हम क्लोएका बोल रहे हैं, ठीक है, जो एक्सटीरियर मीन्स बाहर की तरफ खुलती है। Now respiration is by gills, lungs and through skin। जो respiration है वो gills से, lungs से और skin से होता है। The heart is 3 chambered। अब देखो अभी तक fishes का heart 2 chambered था, now जो amphibians है उनका heart 3 chambered है। इसमें 2 auricles होते हैं और एक ventricle होता है।
दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ये कैसे एनिमल्स हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं और सेक्सेस आर सेपरेट ऑब्वियसली। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। दे आर ओवीपैरस, ओवीपैरस मीन्स अंडे देते हैं। एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट मीन्स इनमें लार्वल स्टेजेस होती हैं। नाउ एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स में देखेंगे तो ब्यूफो, ब्यूफो हम टोड को बोलते हैं। राना टिग्रीना इज फ्रॉग, हाइला इज ट्री फ्रॉग, सेलेमेंड्रा इज सेलेमेंडर, ये दिख रहा है तुम्हें फिगर, दिस इज सेलेमेंडर। और इक्थियोप्सिस, इक्थियोफिस, इक्थियोफिस क्या होती है? लिम्बलेस एम्फीबिया। व्हाट इज इक्थियोफिस? इट इज लिम्बलेस एम्फीबिया। ठीक है, तो दिस इज राना टिग्रीना एंड दिस इज सेलेमेंडर। नाउ अब हम रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लास रेप्टिलिया, द क्लास नेम रिफर्स टू देयर क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। देखो ये कैसे लोकोमोशन करते हैं, या तो क्रीप करके या क्रॉल करते। ठीक है, तो जो लैटिन है इसमें रेप्टिलिया का मतलब क्या होता है? मीन्स जो रिपेयर या रेप्टम है मीन्स टू क्रीप और क्रॉल, वही क्रीप करना या क्रॉल करना। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ये जो है मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं। एंड देयर बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन। ठीक है, इनकी बॉडी जो है ड्राई और कॉर्निफाइड स्किन से कवर होती है। उनको हम क्या बोल रहे हैं? एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स। क्या बोल रहे हैं? एपिडर्मल स्केल्स या स्क्यूट्स। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स, इनकी एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स नहीं है। इनमें भी टिम्पेनम रिप्रेजेंट्स ईयर, ऐसे ही एम्फीबियंस में भी था। लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर 2 पेयर्स, जब अगर लिम्स हैं तो 2 पेयर्स में होंगे। हार्ट इज यूजुअली 3 चैम्बर्ड, यहाँ भी हार्ट 3 चैम्बर्ड है, लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है? क्रोकोडाइल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। रेप्टाइल्स आर पोइकिलोथर्मस, जो रेप्टाइल्स हैं वो पोइकिलोथर्मस होते हैं। ओके, नाउ स्नेक्स एंड लिजर्ड्स सेट देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट, जो स्नेक्स और लिजर्ड जब होते हैं सांप की केचुली, तो लिजर्ड्स भी, लिजर्ड्स और स्नेक्स जो हैं उनकी स्केल्स जो हैं स्किन कास्ट मीन्स निकाल देते हैं। ठीक है, उनको तो हम उसको स्किन कास्ट कहते हैं। इसमें ऑब्वियसली सेक्सेस जो है वो सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। ठीक है, सॉरी यार फॉर बैकग्राउंड नॉइज प्लीज, अब सिर्फ पढ़ने पे फोकस करो। ओके, दे आर ओवीपैरस मीन्स अंडे देते हैं। एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, इनका जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट होगा। अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, कीलोन, कीलोन किसको, तो अब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। कीलोन जो होता है वो टर्टल को बोलते हैं। टेस्ट्यूडो, नाम देखो, टेस्ट्यूडो इज टर्टोइस। जो चैमिलियन होता है या कैमिलियन जो भी आप पढ़ते हो इज ट्री लिजर्ड। ठीक है, कैलोट्स किसको बोलते हैं हम? गार्डन लिजर्ड को बोलते हैं। क्रोकोडिलस बोलते हैं हम क्रोकोडाइल को। एलिगेटर किसको बोलते हैं हम? एलिगेटर इज एलिगेटर। हेमिडेक्टाइलिस जो वॉल लिजर्ड, जो घर पे छिपकली देखी है उसको हम वॉल लिजर्ड बोलते हैं। तो पॉइजनस स्नेक्स, पॉइजनस स्नेक्स में कौन कौन आता है? नज या नाजा, जो कोबरा होता है ना वो पॉइजनस स्नेक्स होता है। बिंगेरस, बिंगेरस किसका साइंटिफिक नेम है? क्रेट। ठीक है, और वेपेरा, वेपेरा नाम से पता चल रहा है हमको वाइपर। अब हम देखते हैं इनका फिगर। ठीक है, दिस इज चैमिलियन, वो जो बैकग्राउंड के हिसाब से अपना कलर चेंज करता है वही है ये। नाउ बी, दिस इज क्रोकोडाइल, एवरीबॉडी नोज। दिस इज चिलोन एंड दिस इज नाजा, दैट इज कोबरा। नाउ अब हम पढ़ेंगे क्लास एप्स, मीन्स इसमें बर्ड्स आएंगे। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एप्स मीन्स बर्ड्स आर द प्रेजेंस ऑफ फेदर्स। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ फेदर, अगर फेदर है तो हम उनको बर्ड्स बोल रहे हैं। एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई। ठीक है, ज्यादातर उनमें से उड़ सकते हैं एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड ऑस्ट्रिच, जो ऑस्ट्रिच है सिर्फ उसको छोड़ के सारे बर्ड्स उड़ सकते हैं। दे पोजेस बीक, ठीक है, उनके पास चोंच होती है। द 4 limbs आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, जो उनकी 4 limbs हैं वो विंग्स में मॉडिफाइड हो जाते हैं। एंड द हिंड limbs जनरली हैव स्केल्स एंड आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग और क्लास्पिंग द ट्री ब्रांचेस। देखो 4 limbs तो विंग्स में मॉडिफाइड हो गए, और जो हिंड limbs हैं उनमें जनरली स्केल्स होती हैं, वो मॉडिफाई हो गए हैं वॉकिंग के लिए, स्विमिंग के लिए, या फिर जब वो ट्री ब्रांचेस पे बैठे होते हैं, वो जकड़ के बैठते हैं ना एकदम वो पेड़ को, टहनी को, उसको हम क्लास्पिंग बोलते हैं। ठीक है, स्किन इज ड्राई, स्किन की स्किन ड्राई होती है विदाउट ग्लैंड्स एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल। देखो इनकी स्किन ड्राई है क्योंकि इनके पास ग्लैंड्स नहीं है, सिर्फ एक जगह होती है,
कौन सी सिर्फ एक ग्लैंड होगी, कौन सी, ऑयल ग्लैंड, जो कि बेस ऑफ टेल पे मिलती है। नाउ एंडोस्केलेटन इज फुली ऑसिफाइड, इनका जो एंडोस्केलेटन है वो फुली ऑसिफाइड होते हैं, मतलब बोनी होता है। एंड द लॉन्ग बोन्स आर हॉलो, जिनकी जो लॉन्ग बोन्स है वो खाली है अंदर से, उनमें एयर कैविटीज है। मीन्स जो लॉन्ग बोन्स है वो कैसी है, न्यूमेटिक है, ठीक है, क्योंकि वजन नहीं रहेगा तभी तो उड़ पाएंगे ना, तभी तो हल्के होंगे। तो नाउ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड्स हैज एडिशनल चैम्बर्स, देखो जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है बर्ड्स का, उनके पास एडिशनल चैम्बर्स हैं, क्या क्या, क्रॉप एंड गिजर्ड, द क्रॉप एंड गिजर्ड, ठीक। हार्ट इज कम्प्लीटली 4 चैम्बर, जो हार्ट होता है वो कम्प्लीटली 4 चैम्बर होंगे, इनमें 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल। नाउ दे आर वार्म ब्लडेड, अब आए यहाँ से वार्म ब्लडेड एनिमल्स चालू हो रहे हैं, मीन्स होमोआयोथर्मस एनिमल्स, मीन्स जो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग उनका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, वो अपना कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। दैट इज दे आर एबल टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ठीक। नाउ रेस्पिरेशन क्या होगा, रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स, रेस्पिरेशन में लंग्स से होता है। एयर सैक्स कनेक्टेड टू लंग्स सप्लीमेंट रेस्पिरेशन, जो एयर सैक्स हैं वो लंग्स से कनेक्टेड है, वो रेस्पिरेशन में मदद करेंगे। सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, और दे आर ओविपेरस, मीन्स वही अंडे देंगे, और डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, मीन्स लार्वा स्टेज नहीं है। इसका एग्जाम्पल कॉर्वस, कॉर्वस इज क्रो, क्रो मीन्स कौआ। कोलंबा, कोलंबा इज पिजन। सिट्टाकुला इज पैरट, स्ट्रूथियो इज ऑस्ट्रिच, पैवो इज पिकॉक। एप्टिनोडाइट्स हम पेंगुइन को बोलते हैं, और न्यूफ्रॉन जो है वो हम वल्चर को बोलते हैं। अब हम फिगर से देखेंगे, ये जो है ये न्यूफ्रॉन है, मीन्स ये वल्चर है, सबने देखा है। ये ऑस्ट्रिच है, दैट इज स्ट्रूथियो। ये सिट्टाकुला है, मीन्स पैरट, और ये जो है पैवो है, मीन्स पिकॉक। नाउ अब हम क्या, तो इनका जो यूनिक कैरेक्टर है वो क्या है, इनके पास मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स है, मतलब मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, बाय विच द यंग वंस आर नरिश्ड, जिनसे जो है वो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, मींस नरिशमेंट देती हैं। दे हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, इनके पास लिम्स के 2 पेयर्स होते हैं, जो कि किसके लिए अडेप्टेड है, वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बरोइंग, स्विमिंग और फ्लाइंग, ठीक। अब देखते हैं इनकी स्किन कैसी है। द स्किन ऑफ मैमल्स इज यूनिक इन पोजेसिंग हेयर, इनके पास, मैमल्स के पास हेयर होते हैं, इनकी स्किन पे हेयर प्रेजेंट हैं, ठीक है, और एक्सटर्नल ईयर्स प्रेजेंट हैं, जिनको हम पिन्ना बोलते हैं, मींस एक्सटर्नल ईयर्स और पिन्ना आर प्रेजेंट। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन द जॉ, देखो जॉ में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट है, मींस इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलार, मोलार, ठीक है। हार्ट जो है वो इनका 4 चैम्बर्ड होता है, हार्ट इज 4 चैम्बर। Now they are homoiothermous, means वही warm blooded animals हैं। Respiration is by lungs, जो respiration है वो lungs से होती है। Sexes are separate, means male से अलग, female से अलग। And fertilization is internal, जो fertilization है वो internally होगा। They are viviparous, viviparous means क्या होता है, ये जो है means direct जो है baby, जैसे बच्चे पैदा करते हैं ये। With few exceptions, सिर्फ कुछ exceptions हैं, उनमें जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट होता है, ठीक है, दैट इज डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। अब हम एग्जांपल्स देखेंगे। ओविपेरस का एग्जांपल क्या है, ऑर्निथोरिंकस, मींस जो अंडे देंगे उनका एग्जांपल इज ऑर्निथोरिंकस, इसको हम प्लेटिपस भी बोलते हैं। अब हम देखेंगे विविपेरस के एग्जांपल। मैक्रोपस, मैक्रोपस किसको बोलते हैं, कंगारू। टेरोपस इज फ्लाइंग फॉक्स। कैमिलस इज कैमल। मकाका इज मंकी, मकाका इज मंकी। रेटस इज रेट। केनाइन इज डॉग। फेलिस हम कैट को बोलते हैं। एलिफस इज एलिफेंट। इक्वस हम हॉर्स को बोलते हैं। डेल्फिनस मीन्स कॉमन डॉल्फिन। और बेलेनोप्टेरा जो है वो ब्लू व्हेल को बोलते हैं। पेंथीरा टिग्रिस टाइगर को बोलते हैं। पेंथीरा लियो लायन को बोलते हैं। देखो हम फिगर देखेंगे, ठीक है। जो ए है, ए ऑर्निथोरिंकस है, मतलब प्लेटिपस है। बी कंगारू, हमको सबको पता है। सी टेरोपस है, और डी जो है वो बेलेनोप्टेरा है, मींस ब्लू व्हेल। ओके नाउ अब ये जो समरी जो टेबल बनी हुई है, ये वही सारे फीचर जो हम पढ़ते हुए आए हैं। अब हम इनके जो डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं सिर्फ वो यहाँ देखेंगे। देखो पोरीफेरा में क्या अलग है, इनके बॉडी में पोर्स होते हैं, बॉडी विथ पोर्स, एंड कैनाल्स इन वॉल्स, और वॉल्स में कैनाल होता है, वाटर कैनाल सिस्टम था,
ठीक है। नाइडेरिया जो है, नाइडेरिया में नाइडोब्लास्ट प्रेजेंट है। टीनोफोरा में कॉम्प्लेट्स होती हैं लोकोमोशन के लिए। जो प्लेटी हेलमिंथेस है, नाम से पता है प्लेट, मींस उनकी फ्लैट बॉडी होती है और सकस प्रेजेंट होता है। जो एस्केलमेंथेस है वो ऑफन वर्म शेपेड होते हैं और एलोंगेटेड होते हैं। एनलिडा जो है उनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, मींस रिंग्स जैसे सेगमेंटेशन होते हैं। आर्थ्रोपोडा जो है उसका जो एक्सोस्केलेटन है वो क्यूटिकल का होता है और उनके पास जॉइंटेड लेग्स होते हैं, मींस जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। मुलस्का क्या है, एक्सटर्नल स्केलेटन ऑफ सेल यूजुअली प्रेजेंट। जो एक्सटर्नल स्केलेटन होता है सेल का वो यूजुअली प्रेजेंट होता है। इकाइनोडर्मेटा में क्या है, वाटर वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है और इनका जो अडल्ट है उनकी रेडियल सिमेट्री है और जो लार्वा था उनकी बायलेटरल सिमेट्री थी, ठीक है। और हेमिकॉर्डेटा में क्या है, वर्म लाइक ऑर्गेनिजम्स थे जिनके पास प्रोबोसिस थी, कॉलर थी और ट्रंक थी। अब कॉर्डेटा में क्या होता है, नोटोकॉर्ड होती है, डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड होती है, गिलस्लेट्स होते हैं विथ लिम्स और फिन्स, ठीक। अब हम इसकी समरी देखते हैं। द बेसिक फंडामेंटल फीचर्स जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सेल ऑर्गेनाइजेशन, सीलोम, सेगमेंटेशन, नोटोकॉर्ड एक्सेट्रा, ये सारे फंडामेंटल फीचर्स देख के हमने क्लासिफाई किया है एनिमल किंगडम को। हैव enabled us to broadly classify the animal kingdom. Besides the fundamental features, there are many other distinctive characters which are specific for each phylum or class. Porifera includes multicellular animals, ठीक है। पोरिफेरा में क्या मल्टीसेलुलर एनिमल्स होते हैं जो कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाते हैं एंड हैव कैरेक्टरिस्टिक फ्लैजिलेटेड कोएनोसाइट्स, इनके पास फ्लैजिलेटेड कोएनोसाइट्स होती हैं। द सीलेंट्रेट्स हैव टेंटिकल्स, जो सीलेंट्रेट्स हैं उनके पास टेंटिकल्स होते हैं और नाइडोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक। दे आर मोस्टली एक्वाटिक होंगे, मोस्टली सेसाइल होंगे या फ्री फ्लोटिंग होंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं टीनोफोरा को। द टीनोफोर्स आर मेरीन एनिमल्स होंगे विथ कॉम्प्लेट्स होती हैं, ठीक है। द प्लेटीहेलमिन्थ्स हैव फ्लैट बॉडी एंड एक्सिबिट बायलेटरल सिमेट्री। द पैरासिटिक फॉर्म शो डिस्टिंक्ट सकर्स एंड हुक्स। Escalmenthes are pseudoceromates, okay, Escalmenthes pseudoceromates थी and include parasitic as well as non-parasitic roundworms. Annelids are metamerically segmented animals with a true coelom, okay. The arthropods are most abundant group of animals characterized by the presence of jointed appendages. Arthropods के पास jointed appendages हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। The mollusks have a soft body, जो mollusk है उनकी soft body होती है, surrounded by an external calcareous cell, जो किससे सराउंडेड है, एक्सटर्नल कैल्केरियस सेल से सराउंडेड है। द बॉडी इज कवर्ड विद एक्सटर्नल स्केलेटन, इनकी जो बॉडी है वो एक्सटर्नल स्केलेटन से कवर होती है जो कि काइटिन से बना होता है, मेड अप ऑफ काइटिन। द इकाइनोडर्म्स पोजेस अ स्पाइनी स्किन, देखो इकाइनोडर्म्स के पास का स्पाइनी स्किन होती है और देयर मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर, इनका मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है, इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वस्कुलर सिस्टम। देखो पोरिफेरा के पास वाटर कैनाल सिस्टम था, इकाइनोडर्म्स के पास वाटर वस्कुलर सिस्टम है। द हेमिकॉर्डेट्स आर अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मैरीन एनिमल्स, जो हेमिकॉर्डेट्स होते हैं ना वो स्मॉल ग्रुप वर्म लाइक मैरीन एनिमल्स हैं, ठीक। दे हैव अ सिलिंड्रिकल बॉडी, इनके पास सिलिंड्रिकल बॉडी होती है जिसके साथ प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक होता है, ठीक। फाइलम कॉर्डेटा जो होता है उसमें क्या कहोगा, इंक्लूड्स एनिमल्स विच पोजेस अ नोटोकॉर्ड, मींस ऐसे एनिमल जिनके पास नोटोकॉर्ड है, इधर चाहे वो थ्रू आउट लाइफ रहे या फिर सिर्फ एम्ब्रियोनिक लाइफ टाइम में रहे। अदर कॉमन फीचर्स ऑब्जर्व इन द कॉर्डेट्स आर डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड एंड पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। Some of the vertebrates do not possess jaws, देखो कुछ vertebrates के पास jaws नहीं होते, उनको हम एग्नेथा बोलेंगे, whereas most of them possess jaw, देखो most of them उनके पास जो है वो नेथोस्टोमेटा मींस जॉ होते हैं तो हम उनको नेथोस्टोमेटा बोलते हैं। एग्नेथा इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्लास साइक्लोस्टोमेटा, एग्नेथा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्लास साइक्लोस्टोमेटा से रिप्रेजेंट करते हैं। दे आर मोस्ट प्रिमिटिव कॉर्डेट्स, ये जो हैं ये मोस्ट प्रिमिटिव कॉर्डेट्स हैं एंड आर एक्टोपैरासाइट्स ऑन फिशेस के ऊपर एक्टोपैरासाइट जैसे एक्ट करते हैं। नेथोस्टोमेटा हैज 2 सुपर क्लासेस, जो नेथोस्टोमेटा थी उसकी 2 सुपर क्लासेस थी, स्पाइसेस एंड टेट्रापोडा। नाउ क्लासेस कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्टिक्थिस बियर्स फिन्स
फॉर लोकोमोशन, इनके पास फिन्स है लोकोमोशन के लिए, एंड आर ग्रुप्ड अंडर पाइसेस, ऑब्वियसली पाइसेस के अंदर आते हैं, मींस फिशेस के अंदर आते हैं। देखो द कॉन्ड्रिक्टिस जो है आर फिशेस विद कार्टिलेजिनस इंडेक्सेस, देखो कॉन्ड्री जो वर्ड है मींस कार्टिलेजिनस होता है, तो इनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस है, एंड आर मेरीन, और ये मेरीन होते हैं। क्लासेस एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एप्स एंड मैमेलिया हैव two pairs of limbs and are thus grouped under Tetrapoda. The amphibians have adapted to live both on land and water. एम्फीबिया दोनों जगह रह सकते हैं, लैंड पे भी वाटर पे भी। और रेप्टाइल्स जो होते हैं आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, इनकी जो स्किन है कैसी होगी, वो ड्राई होगी और कॉर्निफाइड होगी। लिम्स आर एब्सेंट इन स्नेक्स, स्नेक्स में लिम्स एब्सेंट होते हैं। फिशेस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स आर पोइकिलोथर्मस, जो फिशेस, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स हैं वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। एव्स आर वार्म ब्लडेड, ऑब्वियसली जो बर्ड्स हैं वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, विद फेदर्स ऑन देयर बॉडीज एंड फोर लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग फॉर फ्लाइंग, जो हिंड लिम्स थे वो अडेप्ट कर लिए उन्होंने वॉकिंग, स्विमिंग, पर्चिंग और क्लास्पिंग के लिए। द यूनिक फीचर्स ऑफ मैमल्स आर द प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड, जो यूनिक फीचर्स होता है मैमल्स का क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड और स्किन पे हेयर्स प्रेजेंट है। दे कॉमनली एग्जिबिट विविपैरिटी, ठीक है, ये नॉर्मली विविपैरिटी एग्जिबिट करते हैं। तो ये हमने यहाँ पे एनिमल किंगडम खत्म कर लिया है, इसको दोबारा रिविजन करना है, 2x पे रिवाइज करो। और एग्जाम्पल्स कैसे याद होंगे, जब तुम बार बार बोलोगे, बार बार पढ़ोगे, लिख के देखोगे, तब याद होंगे। ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो।